सर्दियां दस्तक दे चुकी और सर्दियों में खाने पीने का व्यवहार बदल जाता है। ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत ही मजेदार खाने लगते हैं। कभी मूली के पराठे मिलते हैं तो कभी गाजर के पराठे मिलते हैं और कभी दाल का हलवा तो कभी गाजर का हलवा आपको मिलता है। यानी कि सर्दियां सबसे अच्छा टाइम है डाइट लेने का। मैं राजस्थान से हूं, बचपन से मैंने देखा है सर्दियों में नाना नानी दादा दादी गोंद के अच्छे लड्डू बनाते थे, कोई उड़द के लड्डू बनाते थे, कोई मेथी के लड्डू बनाते थे और पूरे 2-3 महीने बहुत सारा घी खाया जाता है। दोस्तों, यहां तक तो बात सही है, लेकिन इन सर्दियों में एक समस्या जरूर आ जाती है सभी लोगों को। वो है प्यास कम लगती है और लोग पानी कम पीते हैं। जहां आपके शरीर को हर रोज करीब 4 लीटर पानी तो मिनिमम लगता ही है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड योर साइज। ये कम ज्यादा है कि अगर आप छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम के तो 2-2.5 लीटर पानी में आपका काम चल सकता है, और अगर आपकी हाइट कम है और आप 40 साल के भी हैं तो भी 3-3.5 लीटर में आपका काम चल सकता है। बट आपकी हाइट ज्यादा है, आपका शरीर लंबा चौड़ा है, तो 5 से 6 लीटर भी आपको पीना पड़ सकता है। बट एवरेज अराउंड 4 लीटर पानी आपको रोज पीना है, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो। लेकिन लोग पीते नहीं है और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं आपको फ्यूचर में आ सकती है, बहुत सारी तकलीफें आपको फ्यूचर में आ सकती है। तो आज का वीडियो आपके लिए विशेष इस चीज को बताने के लिए कि इन सर्दियों के दिनों में आप में से हर एक इंसान को किन 5 चीजों का मिनिमम ध्यान रखना है। सबसे पहला तो जंक फूड, और शाम को 5 बजे के 6 बजे के बाद खाना टोटल बंद करना है। आई नो सर्दियों में रात के समय बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, चूल्हे से उतरती हुई रोटी, गरम गरम रोटी, उसे पूरी तरह से उसे अच्छी तरह से खाने में बहुत मजा आता है। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये आपके लिए बहुत सहज नहीं होगा, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद खाना टोटल बंद कर दीजिए सर्दियों के अंदर। क्यों? क्योंकि आप शाम को खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आलस ज्यादा आएगा, नींद ज्यादा आएगी, आप कम काम करेंगे और आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। एंड उसका एक और रीजन है कि सर्दियों में एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। गर्मियों में तो रात को आदमी टहलने के लिए निकल जाता है, ज्यादा देर तक बाहर रहता है, कहीं ना कहीं घर में भी चहलकदमी करता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में खाना खाया और तुरंत बिस्तर में दुबक जाता है, उसके कारण उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है एंड ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ये बहुत सारी और बीमारियों को न्योता दे सकता है, मोटापे में जल्दी कन्वर्ट होगा। और सर्दियों में जंक फूड और हाई फैट से रिलेटेड फूड, बहुत ज़्यादा तले हुए फूड स्पेशली शाम को बिल्कुल ना लें। आई नो कई लोगों को ये लगेगा, अरे सर फिर सर्दियों का मज़ा कैसे ले पाएंगे। दोस्तों, या तो सर्दियों का मज़ा ले लीजिए या जीवन भर मज़ा लेने के लिए ज़्यादा जिंदा रह लीजिए। आपके पास ऑप्शन है। मेरा काम है आपको सही चीज़ें बताना। 365 दिन का ये प्रोग्राम है और 365 दिन में हर रोज़ मैं आपको कोई ना कोई टिप्स दे रहा हूँ आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और आपकी ज़िंदगी को हील करने के लिए। यहाँ पे मेरा काम सिर्फ रोगों को हील करना नहीं, आपकी ज़िंदगी को हील करना है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि मैंने पढ़ी है, मैंने सीखी है और मैं अपने जीवन में अप्लाई करने लगा हूँ। मैं जानता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 इन चीज़ों को अप्लाई कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, स्पेशली एक गृहस्थ जो मेरे जैसा और आपके जैसा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए तो फिर आपको खुद ही किचन में लगना पड़ेगा कई बार, या फिर आपके लिए एक स्पेशल हेल्प दिन रात अवेलेबल हो एंड वो हेल्प आपके लिए ये सारे काम करे, देन ओनली इट इज पॉसिबल। बट ये हमारे लिए इतना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम 70% 60% भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। दूसरी चीज दोस्तों, किसी भी तरह का नशा आपको सर्दियों में थोड़ा कम करना है। देखिए, मैं माउंटेनियर रहा हूं और माउंटेन में कहा जाता है कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, माउंटेन में जाते हैं, तो आप किसी भी नशे को अवॉइड करें। आप बिल्कुल ना लें शराब, आप बिल्कुल ना लें सिगरेट। क्यों? क्योंकि इससे आपकी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसके कारण आपका डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, इसके कारण आपको सिकनेस ज़्यादा होती है और यही सारी चीज़ें आपकी बॉडी में सर्दियों में होने लगती है। आप जब शराब ले रहे हैं वैसे ही आप पानी कम पी रहे हैं और आप शराब के कारण डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप जब स्मोकिंग कर रहे हैं तब भी आपका ज़्यादा पानी बॉडी का कंज्यूम हो रहा है और आपकी लंग कैपेसिटी जो कि फ्रेश एयर लेने के लिए बनी है वो कमज़ोर हो रही है और इसके कारण आपको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए सर्दियों में इसे बहुत कम कर दें या टोटली बंद कर दें। दिस इज गोना बी रियली रियली गुड। दोस्तों, कई लोग कहते हैं, उल्टा कहते हैं कि भाई सर्दियां हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अरे अब तो रम पीने का मौसम है, अब तो हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से जिएंगे। दोस्तों, वो आर्मी के लिए ठीक है क्योंकि आर्मी के जवान बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं और वो लोग हर तरह के मौसम में अपने आप को फिट रख पाते हैं। हर तरह के मौसम में उनकी गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां कम नहीं होती। लेकिन आपके और मेरे जैसे इंसान जो कि शारीरिक गतिविधियां बहुत कम कर देते हैं, उन्हें उनके लिए ये एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है।
अगली चीज जो सर्दियों में बहुत ज्यादा करें वो है नियमित व्यायाम। आई नो डेली एक्सरसाइज सर्दियों में करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात को सोने के बाद सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, सुबह जल्दी उठ भी गए तो बाहर निकला नहीं जाता, निकल भी गए तो फिर पसीने में हो गए तो ठंड पकड़ लेती है। ऐसे कई सारे चैलेंजेस कई लोगों को हो सकते हैं सर्दियों में, जिसके कारण वो लोग नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर पाते। लेकिन कहते हैं कि सर्दियों में व्यायाम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में जब आप पूरी तरह से कम एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी ना होने के कारण आपको हार्ट अटैक का खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है सर्दियों में, 10 गुना ज्यादा। देखिए गर्मियों में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है, आपकी बॉडी से पसीना निकलने के कारण आपकी गंदगी बाहर निकल रही है, लेकिन सर्दियों में ये नहीं हो रहा है। सर्दियों में आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्लो हो गई है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, कहीं ना कहीं पाचन प्रक्रिया भी आपकी स्लो हो गई है। ज्यादा खाने के कारण मोटापा भी बढ़ रहा है, ज्यादा खाने के कारण कहीं ना कहीं नींद भी ज्यादा आ रही है, और कहीं ना कहीं लोग सर्दियों में मजे बहुत करते हैं लेकिन डिसिप्लिन बहुत ही कम रख पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन सभी के लिए आप में से हर एक इंसान थोड़ा सा व्यायाम ज्यादा करे एंड आराम थोड़ा कम करे। अपनी लाइफ को जितना एक्टिव बनाएंगे ना, उतना लंबा आप जिएंगे, उतना शानदार आप जिएंगे, उतना जानदार आप जिएंगे। एक और चीज जो मैंने सीखी है कि अपने खाने पीने में पौष्टिक चीजें बढ़ा दे। देसी घी खाएं, लेकिन देसी घी गाय का खाएं, शुद्ध देसी घी खाएं। ऐसा नहीं कि जो डब्बे में आ रहा है वो देसी घी खाएं, वो नहीं। दोस्तों आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो गाय रखता है, उससे ताज़ा दूध लेके आए, उससे जो मक्खन निकलता है वो खाएं, और उसके साथ एक ग्लास स्मूदी बना के जरूर पिएं। स्मूदी बनाने का मतलब है कि अपनी सारी फेवरेट सब्जियां डाल दी मिक्सी में, उनको घुमा दी और एक ग्लास कम से कम पी लिया। इससे आपकी पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी होगी। आखिरी चीज दोस्तों, बहुत सारे फ्रूट्स खाएं। देखिए पानी पीना कई बार 2 लीटर 2.5 लीटर से ज्यादा शायद आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्यास नहीं लगेगी। प्यास लगेगी तो बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी बॉडी में पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये एक मिथ है कि 4 लीटर पानी ही पीना है। कहते हैं कि आपको ऐसा खाना खाना है जिस खाने में ही पानी की मात्रा ज्यादा हो और उसी से बॉडी पानी की अपनी पूर्ति कर सके। जैसे कि आप खा सकते हैं ऑरेंजेस, इस तरह की चीजें जब आप खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को उन फ्रूट्स से पूरा कर लेगा। सो बहुत सारे फ्रूट्स खाएं, बहुत सारी सैलड्स खाएं, स्मूदी बना के पिएं, डिसिप्लिन के साथ खाएं, शाम के बाद नहीं खाएं, एंड एक्सरसाइज जरूर करें, और थोड़ा बहुत घी भी खाएं मज़े से। सर्दियों का मज़ा भी लें, ऐसा नहीं है कि बोरिंग बन जाए, सर्दियों का आनंद भी लें, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आप मायूस हो जाएं, बट अपना सेहत का ध्यान रखते हुए। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें करें, आप सेहतमंद भी होंगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे, आपके अंदर एक अलग लेवल की ऊर्जा भी आएगी, एंड यू विल बी रॉकिंग द होल वर्ल्ड, राइट? So thank you so much for listening to me. I really value your time. रोज रात को मेरी मेडिटेशन करके जरूर सोएं, रोज चिंतन जरूर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव।